हम लोग तो हिंदू लोग हैं ना, जी। हमारी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। तो राइट। कहीं जाके रोकना पड़ेगा कि अब बस करते हैं। मुझे मारता था शराब पी के घर में। अरे मैं माता पिता के साथ रहता था, तो अब जिसको जो मानना है कि शिव और विष्णु अलग अलग नहीं है। बुरा लग सकता है आपको या सुनने वालों को। मुझे धर्म परिवर्तन से बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैं आई एम अ प्राउड हिंदू एंड आई एम द फ्लैग बेयरर ऑफ हिंदुत्व। आप जी फॉर गॉड क्यों सिखा रहे हो? जी फॉर गणेश क्यों नहीं सिखा रहे हो? अपने आप से पूछो। गधे की आवाज निकालिए फिर मुंह से डेंचू डेंचू। आप ही गधे बन रहे हो। कहते हैं किसी पुरुष का परिचय अगर देना हो तो उनकी माँ के नाम से देना संस्कार है और शादी के बाद उनके पत्नी के नाम से देना सम्मान है। और इन दोनों बातों को अपने जीवन में और शब्दों में जीवित रखने वाले इंसान हैं आज के हमारे गेस्ट। एक ऐसे लेखक जो कहानी नहीं भावनाएं लिखते हैं, सच लिखते हैं। एक ऐसे कवि जो अपनी शब्दों से दिल के दरवाजे खोल देते हैं। एक ऐसे स्टोरी टेलर जो अपनी हर कहानी में सुनने वाले को शामिल कर लेते हैं। नमस्ते, मैं स्नेहल चौधरी आपका लोक सेवा में स्वागत करती हूँ। आज के हमारे गेस्ट है वो बहुत ही खास है। एक ऑथर है, एक पोएट है, एक लिरिसिस्ट भी है और एक और बात, एक प्राउड हाउस हस्बैंड भी है। तो आइए मिलते हैं अक्षत जी से। प्रणाम। कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। आपके सभी दर्शकों को और आप दोनों को भी अक्षत का शत शत नमन। नमस्ते साहब। तो सर आप हमारी टीम ने बताया कि आप एक अच्छे पोएट हैं सर। जी अभी जैसे स्नेहल ने बताया एक अच्छे पोएट हैं। जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर आप आपकी एक पोएम से स्टार्ट कीजिए, एक कविता से स्टार्ट कीजिए। प्रणाम मैं प्रणाम हिंदू मैं हूँ। हिंदू। जी, वही सुनना है आपको? चलिए अभी ये सुना देते हैं, बीच में कुछ एक आधा और सुना दें। जी। तो हुआ ये था कि मेरी जो पहली किताब है द हिडन हिंदू, हुँ, वो लिखने के बाद सभी लोग एक सवाल ज़रूर पूछते थे कि आपने ऐसे सीधे-सीधे हिंदू शब्द लिख के अपनी किताब का टाइटल डाल दिया है, तो ऐसा क्यों किया? मैं हर बार अलग-अलग जवाब देता था कि भई मैं हूँ प्राउड हिंदू। लेकिन हर बार जवाब देने के बाद ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, वो पूरे तौर पे शब्दों में मैं ढाल नहीं पा रहा हूँ। हुँ, स्पेशली ऑन स्टेज, कि ऑडियंस के पास माइक गया और बोले आपने ये नाम द हिडन हिंदू नाम क्यों दिया? फिर कोई बोलता था कि आपने हिंदू को हिडन कैसे कह दिया? हुँ, हम किसी से करेक्ट। डरते नहीं। फिर मैं बोलता था भाई हिडन का मतलब डरना होता भी नहीं। हिडन का मतलब छुपना होता है ना? तो वो समझाने की कोशिश में तो एक अननेसेसरी एक ऐसी चीज़ हो रही थी कि कुछ लोगों को लग रहा था कि ये किताब हमारे फ़ेवर में है या हमारे खिलाफ। हुँ, मैं आई एम अ प्राउड हिंदू एंड आई एम द फ्लैग बेयरर ऑफ हिंदुत्व। मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे आगे पंक्ति पे चलूँ, वाओ! अपना भगवा झंडा लेके। तो वो सोचते-सोचते कि इसका सबसे सटीक जवाब क्या होगा, मैंने एक दिन एक कविता लिखने की कोशिश की, वो कविता ठीक-ठाक लिखाई। तो वो कविता लिखी हुई मेरी है, लेकिन वो परिचय आप सबका है। हर हिंदू, हर सनातनी का परिचय है। तो अब मैं जो आपको सुनाने वाला हूँ, आपके कुछ दर्शक सुन चुके होंगे, जो नहीं सुने होंगे आप सुन लीजिए। और उसमें जहाँ-जहाँ मैं आएगा वो मैं नहीं हूँ, वो मैं आप खुद के ले लीजिएगा। ठीक है? जी। ठीक। तो कविता है कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण, कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर, फकीर, अली, वली, सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूँ तुमको घुल भी जाऊँ तुम में कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील, स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति, भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू। मैं प्रणाम कर नहीं पा रहा हूँ इसकी वजह से, हुँ, हुँ। पर हाँ, तो ये है कविता। वाओ! अक्षत जी, आपकी जर्नी आसान नहीं रही होगी। आपको बहुत प्रॉब्लम्स आए होंगे। वो एक कौन-सा पल था जब आपको लगा सब खत्म हो गया, फिर आपने खुद को दोबारा खड़ा किया? और इन सब में आपकी माँ का क्या रोल था? देखिए आप लोगों की वजह से मुझे माइक और कैमरा मिल जाता है, हुँ, इसलिए मेरी तकलीफ देश तक और युवाओं तक पहुंच पाती है। हुँ, हर तरीके के लोग मेरे से कनेक्ट कर पाते हैं, पर सबके अपने दुख हैं, सबकी अपनी तकलीफ है। मैं उन चुनिंदा सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जो बोल रहा है और लोग सुन भी रहे हैं, और जिसको बोलने के लिए एक खूबसूरत सा माइक और कुछ कैमरे मिल गए।
लेकिन तकलीफ सबके पास है, संघर्ष सबके जीवन में। वो बच्चन साहब के पिता ने कहा है ना, हरिवंश राय बच्चन जी ने, कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस दिन रास्ते में दिक्कतें ना आए, समझ लो कि गलत जा रहे हो, क्योंकि सही जाओगे तो दिक्कत आएगी। तो दिक्कतें हम सब लोगों के जीवन में, आपकी अपनी दुखदाई कहानी होगी, उनकी अपनी होगी। अभी हम बात कर रहे थे उनके सर पे चोट कैसे लगी, यस, है ना? तो यस वो सर। वो जिस उम्र में लगी, वो बच्चे को मालूम है उसको कितनी तकलीफ हुई। हुँ, उसका जितना खून बहा होगा, उसको अभी याद होगा कि मेरा चेहरा उस दिन कैसा दिख रहा था, या यहाँ कितने दिन मेरे को दर्द रहा, है ना? हुँ, सबकी अपनी तकलीफें हैं। अगर आपको पिन चुभेगा ना, मेरे को 10 बार काँटा चुभ चुका हो, लेकिन जब आपको काँटा और पिन चुभेगा ना, तो मैं सिर्फ़ कोशिश कर सकता हूँ ये समझने की कि आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है। एहसास महसूस सिर्फ़ आप करेंगे। यस सर। तो आस-पास वाले सिर्फ़ साथ दे सकते हैं कि ओह! आई अंडरस्टैंड। बट अंडरस्टैंड कोशिश हर कोई करता है, लेकिन सबका अपना दुःख है, और उसको अपने दुःख को खुद ही लेके चलना पड़ेगा। मेरे अपने दुःख रहे हैं, मैं अपनी दिक्कतों और परेशानियों से जूझा हूँ। अ, अलग-अलग समय में बहुत सारे चैलेंजेज़ आए। आज जो भी मैं हिंदुत्व पे थोड़ी बहुत बात कर पाता हूँ, सब माँ की वजह से, क्योंकि मेरे माता-पिता उस समय के लव मैरिड हैं। तो मेरी माँ उच्च कोटि ब्राह्मण रही हैं, शादी से पहले। मतलब वो तो डीएनए में है, उसमें हुँ, तो हुँ। बदल नहीं सकते। तो मैं बचपन से अपने दोस्तों के बीच में बोलता हूँ कि आधा ब्राह्मण तो मैं भी हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो अगर मेरे से पंगा लोगे ना, मैं श्राप अब दूँगा कि तुम्हारे दोनों पैर टूट जाएँ। तो आधा ब्राह्मण तो एक तो टूट ही जाएगा, एक तो टूट ही जाए। है ना? तो बचपन से हमारे घर में वो माहौल रहा है, कहानियों का और पौराणिक गाथाओं का, और अलग-अलग हमारे घर में लगभग हर त्योहार, हिंदू त्योहार, हर हिंदू त्योहार बहुत धूमधाम से मनता है। जैसे छत्तीसगढ़ में बिल्कुल, मैं बिहार बॉर्डर हाँ, में मेरा गाँव हाँ। है। अब झारखंड बॉर्डर हो गया, पर उस समय बिहार-झारखंड एक होता था। तो छठ पूजा भी उतनी अच्छे से मनती है, जितने अच्छे से दिवाली मनती है, या जितने अच्छे से बाकी होली मनती है, जो भी मनता है। तो और वहाँ पे मकर संक्रांति भी उतने अच्छे से मनता है। तो ये क्या है, अलग-अलग। और वो आप मैंने पहली बार गणेश जी की मूर्ति हो या फिर दुर्गा माँ की मूर्ति हो, वो सब मैं उस गाँव में ही देखा हूँ। अच्छा। तो वहाँ बंगाल का जो मेन फेस्टिवल है नवरात्रि का, या गुजरात में भी हुँ, नवरात्रि बहुत अच्छे से मनाते हैं, से लेके, और हम महाराष्ट्र में जो गणेश जी का मेन है, वो सब उस एक छोटे से कस्बे में सब बराबरी से चलता है, कि गणेश चतुर्थी के दिन घर की या आस-पड़ोस की पूरी महिलाएँ बैठती हैं, और सब लोगों को एक-एक कहानी सुनानी होती है। उसमें बच्चे भी बैठे अच्छा। होते हैं। हमारा काम होता था बैठ के सुनना, लेकिन अगर परिवार की 6 महिलाएँ, जॉइंट फैमिली थे पहले, 6 महिलाएँ हैं, तो वो 6 महिलाओं को अलग-अलग कहानी सुनानी, हुँ, लेकिन वो कहानी रिपीटेड नहीं होनी चाहिए पिछले साल की। अच्छा। तो सब सारी महिलाओं को होमवर्क करना पड़ता था, कि इस बार क्या नया निकाल के लाएँ गणेश जी के बारे में। हुँ, और बच्चे इसलिए बैठते थे क्योंकि हमको मालूम होता था कि इस बार वो जो 6 कहानी है ना, वो 6 नई कहानी है। अच्छा। वहाँ से सुनते-सुनते, तीज त्योहार सब देखते-देखते, ये जो मैं इतने धारा प्रवाह ज़्यादातर टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स पे नहीं, पर ज़्यादातर टॉपिक्स पे बोल पाता हूँ, वो माँ की देन है। आपने जो अच्छा, मेरा परिचय देने की यस। कोशिश की, जो मैं कहता हूँ कि हाय, माय नेम इज़ उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। बिल्कुल सच है कि ये मुझे मेरी माँ ने थोड़ी ना बोला हाँ। कि बेटा ऐसा करो, ना मेरे पिता ने बोला कि ऐसा करो। हुँ, हुँ। कहीं किसी दिन खुद लगा कि ऐसा होना चाहिए, अच्छा, तो उस दिन से हो रहा है। अब जब मेरे साथ हो रहा है, तो अब मेरे छोटे भाई का जो बेटा है, सुपुत्र हाँ, है, 4 साल का है। आप उनसे पूछेंगे बेटा आपका नाम बताओ, तो क्योंकि अभी स्कूल जाना नया-नया शुरू किया है, तो ज़्यादातर अपने खुद के लिए नाम माना सुनता है, उसके घर का नाम माना है। तो पहले वो बोलेगा माना, आप बोलेंगे नहीं, नहीं, स्कूल का नाम, फुल नेम। तो आपको फुल नेम बताएगा अनंता पुत्र अगस्त्य गुप्ता। उस अच्छा, बच्चे को मालूम ही नहीं कि उसका नाम अगस्त्य गुप्ता है। उसको लगता है मेरा नाम है अनंता पुत्र अगस्त्य गुप्ता। तो एक बदला, तो अब नीचे की जनरेशन बदलेगी। तो ये पूरा जो बदलाव आया है, ये आया है 33 साल की उम्र में। 2014 से मेरे में बदलाव आना अच्छा। शुरू हुआ। वही वो वक़्त था हुँ, जो सबसे कठिन दौर रहा जीवन का, और माता-पिता के आशीर्वाद के बिना तो कभी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। यस। मेरा मानना है, देखिए आपके शरीर में ना जितने भी अंग हैं, उन सब का कोई ना कोई मेजर रोल है, कुछ ज़रूरी काम है। हुँ, आँख के ऊपर जो पलकें हैं ना, हुँ, उसका कोई मेजर काम नहीं है, आप सोचेंगे तो। नाक के अंदर के बालों का फिर भी काम है, कि भई फिल्ट्रेशन। डस्ट फ़िल्टर। आँख के ऊपर जो आई लैशेज़ जो है ना, उसका असल में सोचेंगे तो कुछ नहीं। आपकी तरफ मैं अचानक से कुछ फेंकूँगा तो आँख बंद हो ही जाएगी। आई लैशेज़ थोड़ी ना कुछ रोक लेगा। मेरा मानना है कि दोनों आँखों के ऊपर
आईब्रोज इसलिए हैं कि एक में माता को बिठाया जा सके और एक में पिता। वाओ! तो क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारे माता पिता हमको यहीं बैठा करते हैं, कहते हैं ना पलकों पे बिठा पलकों पे बिठाना, राइट सर। लेकिन उसको ना हमने हमेशा अब जाके हमने रोमांस के संदर्भ में जोड़ दिया है कि पलकों में बिठाना, या तो माँ बच्चे को पलकों में बिठाएगी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को पलकों में बिठा लेगा। हुँ, चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, तो वो हमेशा बॉयफ्रेंड ही उड़ के जाता है, पता नहीं क्यों। चांद तारे गर्लफ्रेंड के लिए तोड़ के, माँ बाप के लिए भी ले, जब जा ही रहे होते ऊपर तो एक दो एक्स्ट्रा ले लो भाई, हुँ, क्या जा रहा है। तो मेरा मानना है कि पलकें इसलिए हैं कि जब आपके माता पिता बुजुर्ग हों, तो एक को लेफ्ट आईलैश, एक को लेफ्ट पलक पे, तो दूसरे को राइट पलक पे बिठाया जा सके। इसी से रिलेटेड अक्षत जी एक चीज़ मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जब आप बोलते हैं उर्मिला पुत्र अक्षत, तो यहाँ पे कहीं ऐसा है कि हम फादर के रोल को थोड़ा-सा डिग्रेड कर रहे हैं या माँ के रोल को हम ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं? क्योंकि जो चीज़ अब हमने जो सीखी है कि हमारे संस्कारों में कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जो चली आ रही है उसे हमें फ़ॉलो करना है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी जो अनकंडीशनली फ़ॉलो करना है। अब कोई चीज़ चली आ रही है, फादर का नेम है, हम महाराष्ट्र में फादर का नेम बीच में लगाते हैं। तो आपने उसके अंदर ये फादर को डिग्रेड करने का हम बोल सकते हैं या आपने माँ को ज़्यादा वैल्यू देने का इसमें ट्राई किया है? ये दोनों नहीं किया है, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने बोला ना कि जो हमारी परंपरा चली आ रही है, जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी परंपरा ये कभी रही ही नहीं है कि आप पिता का नाम लगाएं। हुँ, हुँ। अपने नाम के बाद पिता का नाम लगाना वो है, हुँ, हुँ। लेकिन वो जो एक फॉर्म भराने लग गया ना पूरे स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिसेज में, कि नेम, फिर लिखा होता है फादर्स नेम। हुँ, करेक्ट। मदर्स नेम क्यों नहीं? ये सवाल है जो हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा। आपकी परंपरा पिता का नाम रखने की या लेने की नहीं है। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं हुँ, हुँ। कि भाई मैं भी बोल सकता हूँ मेरा नाम अक्षत अजय गुप्ता है। लेकिन वो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि मेरा नाम उर्मिला पुत्र अक्षत अजय गुप्ता है। हुँ, यस। है ना? तो करेक्ट। आप अपने पिता का नाम अपने नाम के बाद लगा रहे हैं। हाँ। मुझे आपका नाम मालूम है, आपका नाम पंकज है। हुँ, हुँ। आपका सरनेम अग्रवाल है, हुँ, हुँ। करेक्ट? करेक्ट। अग्रवाल सरनेम, आपकी मदर का सरनेम क्या था शादी के पहले? गुप्ता। देखिए, आपने गुप्ता क्यों नहीं लगाया? पिता की जो लीगेसी है, पिता का जो लीनिएज है, वो तो आप अपने सरनेम में लेके चल ही रहे हैं ना। हुँ, हुँ, हुँ। माता क्यों छूट जा रही है? हुँ, तो आज की डेट में जब मैं बोलता हूँ मेरा नाम उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता है, तो अक्षत के पीछे जो गुप्ता है, वो पिता का लीनिएज लेके आ रहा है, और अक्षत के पहले जो उर्मिला है, वो माता का लीनिएज लेके आ रहा है। वाओ! तब जाके बैलेंस हुआ ना। अभी अपन 2 पलकों 2 की बात पलकों कर रहे पे। थे ना। आप हुँ, दोनों पलकों में किसी एक को बैठा के एक हुँ, पलक को खाली कैसे छोड़ हुँ, रहे हैं? हुँ, 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 यहाँ है गड़बड़। हुँ, हुँ। तो इसीलिए ये जो बात है कि आप, जो इन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, मैं उसमें थोड़ा उसको मैं और एक्सटेंड कर देता हूँ कि आप, हमारे जितने भी भगवान हैं, उन सब लोगों ने अपनी माँओं का नाम पहले लगाया। आप हिंदू हैं ना? जी। तो हिंदुओं के भगवानों ने अपनी माँओं का नाम पहले लगाया। कौशल्या नंदन, देवकी नंदन, राम और कृष्ण की बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। कौशल्या नंदन, देवकी नंदन, गंगा पुत्र भीष्म, अंजनी पुत्र हनुमान। इनमें से जिन्होंने शादी की, भीष्म ने शादी नहीं की, हनुमान जी ने शादी नहीं की। हुँ, जिन-जिन लोगों ने शादी की, उन्होंने अपनी पत्नी का नाम बाद में आगे लगा लिया। कौन-कौन? गौरी शंकर, ओह! लक्ष्मी यस सर। नारायण, यस। सिया राम, राधे श्याम, सब ने अपनी समकक्ष का नाम पहले लगा लिया। हुँ, हुँ, हुँ। वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कंट्रीज ने ना सिर्फ एक लाइन बना दी है, लेडीज फर्स्ट। अरे! अगर आप उस लाइन को भी फॉलो करते हैं तो लेडीज का नाम अपने फर्स्ट लगाओ ना। यस सर। लेडीज फर्स्ट हमारा लाइन नहीं है ना। हुँ, हुँ, हमको ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी कि लेडीज फर्स्ट, हमारे डीएनए में था कि लेडीज फर्स्ट। हुँ, माँओं का नाम पहले, पत्नियों का नाम पहले। उनके कल्चर में नहीं था, इसलिए उनको उसको डेकोरेट करने की ज़रूरत पड़ी, लेडीज फर्स्ट। हुँ। टाइटैनिक डूब रहा है, लेडीज फर्स्ट। हाँ, हमारे यहाँ कुछ भी डूबेगा ना तो कोई किसी को बोलेगा नहीं लेडीज करेक्ट। फर्स्ट। वो है ही कि पहले महिलाओं को बचाना है। हुँ, तो वो मतलब एक, आप कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करके सीखते हैं और कुछ चीज़ें आपके अंदर होती हैं। उदाहरण के तौर पे, आप आँख मारना हुँ, प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। बचपन में आप किसी बच्चे को बोलेंगे आँख मारो, वो ऐसे करेगा। हुँ, हुँ, ऐसे नहीं कर पाएगा, हुँ, हुँ। हुँ, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन उतने छोटे बच्चे की तरफ भी आप कुछ फेंकेंगे ना तो उसका हुँ, दोनों आँख रिफ्लेक्स में बंद होगा। हमारे रिफ्लेक्स में है अपनी महिलाओं का ख्याल रखना। हमको लेडीज़ फर्स्ट लाइन देके उसका प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहा हूँ।
अक्षय जी, बहुत अच्छा लगा कि आप अपने माँ को इतना रिस्पेक्ट देते हो। पर आपकी पास्ट मैरिज लाइफ में भी एक स्त्री थी। जी। क्या वो कहानी हमें थोड़ा बता सकते हैं? वो कहानी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। धनतेरस का दिन है, हुँ, त्योहार का दिन है। हम अच्छी-अच्छी बातों पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे तो हुँ, अच्छा रहेगा। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, हुँ। ना मेरे पास कुछ छुपाने को है। लेकिन बात ये है कि बीत चुकी है बात। आपने एक और कहावत सुनी होगी कि गड़े मुर्दे हाँ, वो कंधे पे कहते हैं। लेके नहीं चलना चाहिए। हुँ, सुना है ना? हुँ, कभी सोचा है कि ये कहावत कहाँ से आती है? गड़े मुर्दे पास्ट को बोला जा रहा है हाँ, हुँ, कि गड़े मुर्दे कंधे पे लेके नहीं चलना नहीं चाहिए। चलना चाहिए। मैंने किसी से सुना था और मैं मतलब वर्बेटम कह रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ कि जिन्होंने कहा था, उन्होंने जो कहा था, उन्होंने जैसे कहा था, मैं वैसे शब्द से शब्द आपके सामने रख दे रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि गड़े मुर्दे कंधे पे लेके नहीं चलना चाहिए, बाँचते हैं साले। अच्छा, आप एक हाफ डिकेड बॉडी, सड़ा हुआ, मरा हुआ शरीर, अच्छा, ओके। कंधे पे लेके आप हुँ, चलेंगे तो आपका 2 नुकसान है। कंधा नाक के सबसे पास है। हुँ, कितना भी आप अपने ऊपर छिड़क लें परफ्यूम और हुँ, आस-पास कितनी भी अच्छी खुशबू हो, आपके नाक में बदबू ही आएगी हुँ, क्योंकि वो सड़ा हुआ शरीर है। अच्छा, हुँ, दूसरा, आपकी प्रोग्रेस की स्पीड हुँ, घट जाएगी क्योंकि हुँ, आप अकेले 2 लोगों का वज़न लेके चल रहे हुँ, हैं। एक अपना और एक उस मृत शरीर का। हुँ, तो वो कुछ रिश्ते हैं जो मेरे लिए मृत हैं। हुँ, उसको मैं पूरी तरीके से जाने इसलिए नहीं दे पाता हूँ। अगर मैं सिर्फ़ उनकी बात करूँ या उनके आज के प्रेज़ेंट लाइफ़ की बात करूँ तो मेरा उससे कोई लेना-देना है नहीं। वो पूरे तौर पे मेरे जीवन से इसलिए नहीं हट पा रही है वो पूरी बात, क्योंकि मेरा एक बेटा भी है, हुँ, 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 जिसका हर दिन मेरा भी वर्तमान है ना? तो उसके वर्तमान और उसके पास्ट और उसके फ्यूचर पे जो नुकसान हो रहा है, मेरे नहीं होने पे, हुँ, वो मेरे इस ज़ख्म को हरा रख रहा है, अच्छा, बार-बार। हुँ, हुँ, अगर सुपुत्र की बात, मेरे बेटे की कहानी, इस पूरे हम तब डिवोर्स ले चुके होते, जब बच्चा नहीं होता। हुँ, हुँ, तो ये मेरे लिए भूली-बिसरी बात हो चुकी होती कि अच्छा, आगे देखेंगे और आज में देखेंगे, कल में क्यों देखना है? हुँ, लेकिन एक बच्चा है ना, हुँ, अब पिता के तौर पे मैं दोनों तरीके से गलत हो जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको डिटेल में बताने लग जाऊँ, हुँ, हुँ, तो 4 लोग बोलेंगे कि ये किसी और को डिमीन कर रहा है। और अगर मैं बोलूँ कि छोड़ो हटाओ यार, हुँ, तो मैं कितना स्वार्थी बाप हूँ, हुँ, हुँ, मैं हुँ, कितना खराब पिता हूँ कि मेरे को कोई मतलब ही नहीं कि मेरा बच्चा कहाँ है और कैसे जी रहा है। हुँ, या उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ क्या है, उसकी हुँ, पसंद नापसंद क्या है। हुँ, मुझे कोई लेना-देना ही नहीं है उससे, हुँ, तो भी मैं ही गलत हूँ, हाँ, है ना? तो वहाँ पे मैं हमेशा असमंजस में रहता हूँ, मैं उलझा रहता हूँ कि मैं बोलता इसलिए नहीं हूँ कि किसी को बुरा लग जाए या किसी का स्वाभिमान या अभिमान या जो भी है, उसको ठेस पहुँचे। मैं बोलता इसलिए हूँ कि कल को शायद मैं मर जाऊँ। हुँ, कल आज मेरा समय अच्छा चल रहा है, मेरे पास हुँ, माइक और कैमरा है, कल को ना हो। हुँ, लेकिन ये जो अंकित हो जाएगा ना डिजिटल डिजिटल वर्ल्ड में, हुँ, हुँ, कभी तो मेरा बच्चा देखेगा, सुनेगा कि कहीं भी जाता था यार मेरा पिता मेरे को याद करता था। तो इस मेरा कारण ये होता है। हाँ, बिल्कुल वो महिला है, हुँ, लेकिन देखिए आपका मान-सम्मान आपके हाथ में होता है ना? हमेशा ऐसा नहीं होता। अभी वो क्या नाम था बैंगलोर में जो लड़का अपना सुसाइड कर गया, वो लंबा-सा हाँ, लेटर-वेटर लिखा और चल बसा। हुँ, हुँ, मैंने भी वैसी कोई कोशिश की थी। उसमें और मेरे में मेजर फ़र्क ये है कि उसने जो कोशिश की उस पे सफल हो गया, मैंने जो कोशिश की उस पे मैं विफल हो गया। मेनली फ़र्क यही है। तो गलती दोनों तरफ से ही होती है। कोई भी रिश्ता, आप लोग सब शादीशुदा हुँ, लोग हैं। हुँ, हुँ, कोई भी रिश्ता, पृथ्वी का कोई भी रिश्ता, एक की गलती से नहीं टूट सकता। करेक्ट सर। गलती दोनों तरफ से होती है। जाने हो, अनजाने हो, किसी की 90 हो, किसी की 10 हो। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक की 100% गलती, दूसरा तो कुछ किया ही नहीं। गलती हम दोनों की थी और मेरे को शिकायत इस बात पे नहीं है कि मेरा साथ उन्होंने छोड़ दिया। शिकायत इस बात का है कि उसमें बच्चे को नहीं रगड़ना चाहिए था। पर मेरा एक सवाल है सर जी। कि तब तब एक अलग सिचुएशन थी, बट उसके बाद आपने कभी कोशिश की? हमने कई बार कोशिश की, हमने हुँ, कोर्ट कचहरी किया, साढ़े 4 साल मैंने केसेज़ लड़े हैं, ओके, ओह! जो मेरे पे एलिगेशंस लगे थे। ओके, कई लोग अभी भी ये बोलते हैं कि यार अब हो गया ना, जाने दो, हुँ, हुँ, आगे बढ़ो। मैं आगे तो बढ़ ही रहा हूँ, आप सबके सामने दिख रहा है कि मेरा हुँ, प्रोग्रेस हुँ, क्या है। लेकिन
अभी जो मैं आपको बोल रहा था ना कि आपको पिन चुभेगा ना तो सिर्फ आपको पता चलेगा, बाकी सही। लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, मेरे पिता को इस पूरे प्रकरण में फुल बॉडी पैरालिटिक अटैक आ गया। अच्छा। मेरी माँ का बाईपास सर्जरी हो गया, ओ, है ना। मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लिया। मेरा छोटा भाई फिलीपींस में कमर्शियल पायलट था, वो नौकरी छोड़ के परिवार संभालने उसको वापस आना पड़ा। ठीक है, वो भगवान की कृपा है कि मैं और मेरा छोटा भाई दोनों अब बहुत समृद्ध तौर पे वापस अपने अपने पसंद के काम में सेटल हो गए। अच्छा। वो बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, उसका बैंड है, पूरे विश्व भर में शोज करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन उस समय तो सब कुछ हिल गया। तो अगर मैं एक तरफ बोल रहा हूँ कि मैं अपने पलकों पे माता पिता को बैठाना चाहता हूँ, तो मैं उस शख्स को कैसे माफ कर दूं जिसकी वजह से मेरे माता पिता का पिछला 10 साल खराब हो गया। फिर या तो मैं अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता, करेक्ट, राइट। है ना। अब इसकी जो टीस है कि मेरे पिता को टेंशन में फुल बॉडी पैरालिटिक अटैक इसलिए आया क्योंकि मैंने अपने लिए एक गलत जीवन संगिनी चुन लिया। इसके साथ तो मेरे को जीना पड़ेगा ना। उनकी क्या गलती थी? नहीं, सच में। आज की डेट में आपका और मेरा झगड़ा होगा, हाँ। मैं देव पे हाथ उठा दूंगा तो चलेगा क्या? नहीं, मुझे कहीं न कहीं बुरा लग जाएगा। आप बोलोगे ना मेरे से बात करो, हाँ, मेरे से सच लड़ो, में, हाँ। या मैं आपके माता पिता पे दोष मढ़ दूं तो चलेगा हाँ, क्या? नहीं चलेगा। ये वो चीजें हैं, देखिए, क्षमादान अच्छी बात है, लेकिन हर चीज की माफी नहीं होती। आपकी फिर तो कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं है भाई, फिर आप कुछ भी करिए और क्षमादान मिल जाना चाहिए। उस समय फुल बॉडी पैरालिटिक अटैक के टाइम मेरे पिता मर जाते तो, सुसाइड अटेम्प्ट के टाइम में मैं ही मर जाता तो कौन किससे माफी मांगता? राइट। तो वो ऐसी चीजें हो गई उस दौरान। अब हम दोनों, वो भी और मैं भी, हम उस उम्र से और उस वक्त से आगे बढ़ गए, लेकिन उस वक्त का जो नुकसान हुआ है, फायदा भी हुआ, नहीं तो मैं रेस्टोरेंट चलाता होता, आज की डेट में यहाँ नहीं होता। तो उन चीज़ों के लिए जहाँ मेरे को शिकायत है इन बातों पे, कभी आप मेरे सामने उनको बिठाएंगे ना तो मैं उनको अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद भी बोल दूँ, और बिना कटाक्ष के। मैं टॉन्ट नहीं करूँगा, मैं तहे दिल से मैं उनको कह दूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जीवन से चले जाने के लिए। आप नहीं जाती तो मैं वही करता होता जो मैं कर रहा होता। मैं आज बेहतर स्थिति में हूँ इस वजह से क्योंकि आपने एक ऐसा चयन किया जिसके कारण मेरे पैरों से बेड़ियां टूट गई, मैं उड़ गया बाहर। तो अच्छा बुरा सब होता। पर उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता इसमें? बिल्कुल है ना। हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू तो सभी का होता है। हाँ। होगा उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट में भी दिए ही थे उस समय। अच्छा। मुझे मारता था, शराब पी के घर में। अरे मैं माता पिता के साथ रहता था भाई। तो अब जिसको जो मानना है, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। उन्होंने उस समय जितना, मेरे कई उस समय के करीबी दोस्तों ने उनकी बात मान ली, मेरे कई करीबी रिश्तेदारों ने उनकी बात मान ली। तो उन्होंने मेरे से बात करना बंद कर दिया, मेरा साथ छोड़ा, उनका साथ दिया। मेरा ये बोलना है कि अगर मैं सच में इतना खराब होता तो मेरे को एक बार मैं सोसाइटी का बुद्धू बना लूंगा, एक मुखौटा पहन के, है ना। लेकिन भगवान को तो नहीं बना सकता। भगवान मेरे को इतना बड़ा मौका ही नहीं देते अगर मैं जेन्युइन तौर पे खराब व्यक्ति होता। अच्छा। आप कितने ऐसे लोगों को जानती हैं जो उस स्थिति से निकल के इस स्थिति तक पहुंचे? बहुत चुनिंदा लोग जो इतना खराब समय देखने और इतने कर्ज में डूबने के बाद उन सब चीज़ों से उभरे हैं और मान सम्मान के साथ उभरे। मैं कोई स्मगलिंग करके, कोई गलत चोरी करके यहाँ नहीं पहुंचा। तो यही बात है बस। आपने कभी किसी पेड़ को उड़ते हुए देखा है? नहीं। मूवीज में देखा है सर, मूवीज में भी नहीं देखा, एनिमेटेड मूवीज में देखा नहीं है, देखा, कार्टून नहीं सर, में नहीं देखा। नहीं देखा। ओके। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ढूंढा है कि उड़ता हुआ पेड़, वो मीम्स वगैरह में होगा तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, हाँ। लेकिन कोई भी ऐसी चीज जिसमें कोई कहानी है, चाहे वो एनिमेशन है चाहे फिल्म है, आप पत्ते उड़ते देखेंगे, आप पेड़ को चलते हुए देखेंगे। जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म में उठाएंगे आप, तो उसमें पेड़ ऐसे जड़ को छूटता है और मतलब जड़ पूरा जमीन से निकलता है, फिर धंसता है और आगे बढ़ता है। लेकिन आप पेड़ को उड़ते हुए नहीं देखेंगे। पेड़ को आप उड़ते हुए इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि छोटे से छोटा बच्चा, चाहे अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी होगा ना, तो उसको ये मालूम होगा कि पागल हो क्या, पेड़ उड़ता थोड़ी ना है, पेड़ जमीन पे रहता है। पेड़ तभी तक जीवित रह सकता है जब तक पेड़ जमीन से जुड़ा हुआ है, उसकी जड़ें जमीन के अंदर। हिंदुत्व जो है हमारे लिए हमारा कल्चर है। अगर हम पेड़ हैं तो हम, वो रूट्स हमारे कल्चर है। आप जिस दिन अपने कल्चर से टूट जाएंगे, आपकी जड़ें चली जाएंगी, फिर आप जीवित नहीं रह पाएंगे। और सालों से, 200-500 सालों से कोशिश उसी जड़ को कमजोर करने की होती है लगातार।
कि इनकी जड़ें इतनी कमजोर कर दो कि इनको अपने ऊपर संशय आ जाए, ये अपने ऊपर डाउट करें। और आपकी जनरेशन, हमारी जनरेशन के ही तुरंत बाद से हिंदू अपने पे डाउट करता है। हिंदू का मजाक उड़ता है तो हिंदू खुद भी जुड़ जाता है उस मजाक में, वो खुद भी थोड़ा मजाक उड़ा लेता है खुद का, है ना। तो ये आप, जैसे एक शब्द है माइथोलॉजी, बार बार बोल रहा हूँ, सुनने वालों को लगेगा यार फिर वही बोल रहे। मैं आखिरी जीवन के आखिरी दिन तक ये बात भौंकता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि एक दो बार बोलने से बात घुसती नहीं है भेजे में। आपने हिंदू शब्द के अलावा किसी और रिलीजन के साथ माइथोलॉजी शब्द सुना है? सोचिए। नहीं इस्लामिक माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, सिख माइथोलॉजी, जैन माइथोलॉजी, बुद्ध माइथोलॉजी सुना है? नहीं सुना हो। तो आपको क्या लगता है कि बस यूं ही चस्पा हो गया हिंदू शब्द के साथ माइथोलॉजी, बस यूं ही? ये सिस्टमैटिकली किया गया। आपकी जड़ें इतनी स्ट्रांग थी कि ये बार बार पेड़ का तना काटते थे और हम फिर उग जाते थे। तो इनको समझ में आया, ऊपर से कितनी बार भी काट लो, कितना धर्म परिवर्तन करा लो, कितना तलवार की नोक पे इनको बदल लो, जब इनको मौका मिलेगा ये फिर अपनी जड़ों पे जुड़ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इनकी जड़ें काटना शुरू करते हैं, इनकी जड़ों को कमजोर करते हैं। तो फिर ABCD आया वेस्टर्न कल्चर से, कि तुम लोग क्या बेवकूफाना चीजें पढ़ रहे हो। उसका असर क्या हुआ? आज आपके देश में मदरसे ज्यादा है और गुरुकुल कम, नहीं के बराबर है गुरुकुल। आपके यहाँ 3 चीजें हैं, एक है स्कूल, वो अंग्रेजी है, दूसरा है मदरसे, कॉन्वेंट, कोई भी स्कूल। स्कूल शब्द अगर है ना तो वो गुरुकुल मत बोलिए उसको, वो फिर स्कूल है जहां आपको ABCD सिखाया जाता है। मैं समझता हूँ दैट नोइंग इंग्लिश इन टुडेज वर्ल्ड इज सुपर इम्पोर्टेंट। आई अंडरस्टैंड दैट। मेरा बैर अंग्रेजी से बिल्कुल नहीं है, मेरी किताबें अंग्रेजी में, लेकिन मैं इसलिए उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इंग्लिश में किताबें लिखी। इंग्लिश विश्व पटल पे खड़े होने के लिए जरूरी है। इफ यू वांट टू बिकम who's who and the CEO of a big company, if you want to become a ऋषि सुनक of England, you need to know English. It's absolutely fine. मगर साहब, आपको ये किसने बोला है कि इंग्लिश के लिए ABCD सीखना जरूरी है ना? A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, क्यों नहीं सिखा रहे हैं हम लोग यहाँ? आप तो फिर भी महाराष्ट्र में बैठे, दिल्ली साइड जाइए, यूपी साइड जाइए, बोले अयप्पा, पता है अयप्पा कौन है? शून्य, ब्लैंक हो जाए। आप अपने बच्चों को पूरे देश भर में ABCD के टाइम पे A फॉर अयप्पा क्यों नहीं सिखा रहे? B फॉर बॉल, मेरा बच्चा खेलते खेलते सीख जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो गेंद बोल रहा है कि बॉल बोल रहा है। वो गोल सी चीज जो टप्पे खाती है ना, वो खेलने की चीज है, बच्चा समझ जाएगा। आप B फॉर भगवा क्यों नहीं सिखा रहे? भगवान क्यों नहीं सिखा रहे? भगवत गीता क्यों नहीं? आप एक शब्द देंगे भगवत गीता तो पूछेगा ना क्या होता है, वहीं से तो बात शुरू होगी। जो आप अभी सबसे पहले पूछे थे, अक्षर जी कहाँ से शुरू करें? यहां से शुरू कीजिए, बोलिए बेटा B फॉर भगवान, पूछेगा ना क्या होता है, क्या होता है भगवान? भगवान। तो आप बताएंगे ना कि बेटा बाकी जितने भी है ना, उनके नाम का कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस वर्ड्स हैं वो। लेकिन जब आप भगवान बोलते हैं ना, तो भगवान शब्द सेंसलेस नहीं है। आपके और मेरे पूर्वज इतने बुद्धिजीवी थे कि उन्होंने सोचा कि ये शब्द भगवान ही क्यों होना चाहिए? भगवान, नगवान, लगवान, सगवान, भगवान, कगवान कुछ भी हो सकता था, भगवान ही क्यों? जब आपका बच्चा ये सवाल पूछेगा कि भगवान क्या होता है, तब बताएगा कि बेटा भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि और न से नीर मतलब पानी। जो शक्ति इन पांचों तत्वों को अपने कंट्रोल में करे, वश में करे ना, वो है मेरा भगवान। तब उसको विश्वास आएगा, तब वो आपसे लड़ेगा कि अगली बार हिंदू के साथ माइथोलॉजी शब्द मत बोलना। लॉजिकल है हम लोग। सी फॉर कैट क्यों सिखा रहे हो? सी फॉर कल्चर सिखाइए, अभी रूट्स की बात कर रहे हैं। फिर आप अचानक से अभी पहले आप बच्चों की हिंदू पौराणिक कथाएं या एनिमेशन जो भी ला के देते हैं, आप बोलते बेटा हिंदू माइथोलॉजी है ना। वो बच्चा कहाँ से गलत होगा जब वो बड़ा होके बोलेगा कि मैं जाके अयोध्या में राम मंदिर में मत्था नहीं टेकूंगा। वो गलत नहीं होगा क्योंकि आप उसको सिखा रहे हैं कि माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ्या से, मिथ्या, कल्पना, फिक्शन। मैं हूं फिक्शन राइटर। वेद व्यास और वाल्मीकि फिक्शन राइटर नहीं थे, उन्होंने जो देखा था वो लिखे थे। तो आपने उनको बच्चों को सिखा दिया हिंदू की जितनी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं वो सब मिथ्या है बेटा, हिंदू माइथोलॉजी। अब आप अचानक बोल रहे हैं कि उस पर श्रद्धा डाल लो, उस पर फेथ डाल लो, उसको वो बोलेगा भाई पहले आप लोग खुद डिसाइड कर लो ये मिथ्या है कि सत्य है।
अगर सत्य है तो माइथोलॉजी बुलाना बंद करो, हाँ और अगर मानते हो कि सत्य है तो फिर हिंदू माइथोलॉजी की जगह हिंदू सत्यलॉजी बोलो ना। हम्म, बोलो नहीं 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 नहीं, माइथोलॉजी नहीं बोलने का, हिंदू सत्यलॉजी बोलने का। आप हिम्मत कीजिए, आप बोल के बताइए कि सिखों के या इस्लाम कोई भी कल्चर के, मैं इनमें से किसी के खिलाफ नहीं, मैं हम्म, अपने पक्ष की बात कर रहा हूँ, किसी के विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बोलेंगे कि किसी भी और रिलीजन के मान्यताओं पे आप सवाल उठाएंगे कि नहीं नहीं ये तो कुछ भी ऐसा नहीं था, क्या होगा आपके साथ? हाँ, लेकिन आप अपना ही सवाल उठा लेते हैं, चलता है। डी फॉर डॉग सिखा रहे हैं, सी फॉर कैट सिखा, डी फॉर धर्म सिखाइए ना, हम्म, सिखाइए। डी फॉर डमरू, पूछेगा डमरू क्या होता है, हम्म, वहीं से ना आएंगे शिव हम्म, कि बेटा डुक 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 जो कर। हम्म, फिर आप जब डमरू सिखाएंगे तो फिर आप डी फॉर डमरू किसी दिन ला के भी दे देंगे उसको, हम्म, नहीं, लेकिन आप गिटार ला के देंगे उसको। हाँ, ठीक बात है ना? हाँ, बुरा लग सकता है आपको या सुनने वालों को, मगर आप मेरे से इसलिए इस पे बहस नहीं कर सकते कि आप बोलेंगे यार जैसा भी लग रहा है बात तो सही बोल रहे हैं। ई फॉर एलिफेंट सिखा रहे हैं आप, ई फॉर एकदंत सिखाइए, आप तो महाराष्ट्र में रहते हैं, हम्म, आप एकदंत नहीं सिखाएंगे, ई फॉर कौन सिखाएगा? हम्म, सही। अभी मैं बोल रहा था कि कल्चर पे फेथ होना चाहिए, एफ फॉर फैन सिखा रहे। एक गंवार को, अनपढ़ को, सबको आता है कि ये बटन दबाओ ना तो पंखा चालू हो जाएगा, यस। हम्म, और जिसको पंखा बनाना है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके सीखे ना एफ फॉर फैन। हम्म, आप अपने घर के अंदर तो एफ फॉर फेथ सिखाओ। जी, यही करते करते इन्होंने जी फॉर गॉड सिखा दिया आप। हाँ, हम्म, अभी Right. छींकूंगा ना तो आप बोलेंगे बेटा गॉड ब्लेस यू। हम्म, छत्तन जी नहीं बोलेंगे, छत्तन जी मतलब होता गॉड ब्लेस यू, लेकिन हमारी परंपरा का गॉड ब्लेस यू हिंदी में है भाई, वो आपको मालूम ही नहीं है। नहीं मालूम, नहीं मालूम, वही मैं बोल रहा हूँ, गॉड ब्लेस यू मालूम है ना। हाँ, ये सब बहुत सिस्टमैटिकली किया हुआ स्नेहल जी, पंकज जी, ये गलती से नहीं हो गया। आप जी फॉर आप मराठी चैनल चला रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आप लोग जब चालू करेंगे चैनल या ये पॉडकास्ट, आप क्यों नहीं रूल बना लेते? आप ही का चैनल है ना, आपको किसी से परमिशन तो नहीं लेनी है? नहीं, क्यों नहीं बना लेते रूल कि यार शुरू में ना ये जो 26 अल्फाबेट्स हैं ए से जेड तक, उसका ना हम लोग हिंदी में एक बार लिख के दिखाएंगे ही। एक प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, कितना टाइम लगता है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, एक एक घंटे का प्रोग्राम कर रहे हैं। रूल बना लीजिए ना कि प्रोग्राम के शुरू में ना ए से जेड तक चलेगा ही चलेगा। जी फॉर दगड़ू सेठ के शहर में बैठे हैं, वाह, आप जी फॉर गॉड क्यों सिखा रहे हो? जी फॉर गणेश क्यों नहीं सिखा रहे हो? अपने आप से पूछो, आप बोलोगे हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, क्यों नहीं सिखा रहे हो जी फॉर गणेश? क्यों नहीं सिखा रहे जी फॉर गुरु नानक, जी फॉर गरुण पुराण, जी फॉर ग्रंथ, अनगिनत, जी फॉर गीता? नहीं सिखा रहे आप। एच फॉर हेन, हनुमान सिखाइए ना। वैसी क ख ग भी जाता है, क से कबूतर क्यों सिखा रहे? क से काली माँ क्यों नहीं सिखा रहे? ख से खरबूजा की जगह ख से खड़क सिखाइए। आपके बच्चों को मालूम नहीं होगा खड़क क्या है, बताना पड़ेगा बेटा देखो इस शेप का जो होता है ना काली माँ का उस हथियार, उसको खड़क बोलते हैं। बराबर। ख से खड़ाऊ सिखाइए बेटा, राम जी जो चप्पल पहनते थे ना उसको खड़ाऊ बोलते थे। नहीं मालूम होगा आपके बच्चों को, लिखित में दे रहा हूं मैं। क ख ग से गदा, गदा सिखाइए ना, गधा क्यों सिखाना? ग ही सिखाना है। करेक्ट, अब गदा क्या होता है पूछेगा तो बताइए ना, हनुमान जी बनाइए ना, ऐसा ऐसा करके मुंह बनाइए, ऐसे होते थे हनुमान जी, तब वहीं से जाएगा ना गदा। अच्छा हनुमान जी, अच्छा हनुमान जी के बारे में बताओ, तब ना रोज की बातों में आएगा हनुमान जी। गधा आप बोलेंगे ग से गधा बोले कैसा आएगा, तो आप लोग गधे की आवाज निकालिए फिर मुंह से, डेंचू डेंचू। आप ही गधे बन रहे हो। हाँ, आप हनुमान बन सकते हो, आप गधा बन रहे हो। घ से घर, अरे घ से घुसपैठिया सिखाइए। आपका घ से घुसपैठिया सिखाएंगे तब ना घर बचेगा, बचेगा ही नहीं आपके पास घ से घर सिखाना बाद में, जिस स्पीड से घ से घुसपैठिया घुस रहे हैं इस देश जी सर। में। एम से मंकी जो कि माँ हो सकता है, में। कितना कुछ हो सकता है एम से। जो उन्होंने माइथोलॉजी सिखा दिया। एम से माइथोलॉजी, एम से मंकी, पर एम से माँ नहीं सिखा। मान नहीं सिखा यस सर। आप एम से मंकी क्यों सिखा रहे, आप एच से हनुमान क्यों नहीं सिखा रहे? तो आपको करना पड़ेगा। मैं पूरे जेड तक जा सकता हूँ पर फिर पॉडकास्ट इसी में खत्म होगा। अगले सवाल पे चलते सर आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर किया और जैसे कि आपने भगवान के बारे में बताया, तो आप कौन से भगवान में बिलीव करते हैं, मानते हैं?
हाँ, मैं विष्णु जी पे ज़्यादा ओके। मेरा मानना है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं शिव जी को नहीं मानता हूँ या मैं राम जी को, कृष्ण जी को नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं है। पर आपकी अब वो श्रद्धा एक ऐसी चीज़ है जो आप डिसाइड नहीं करते हैं, वो आपके मन से आता है, वो बस आ जाता है। हुँ। मेरे इस हाथ पे शिव जी का इतना बड़ा टैटू है, ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ ओके। हुँ, हुँ। कि यंग डेज़ में मेरे को भी ये सब शौक था। यहाँ पूरा त्रिशूल और शिव जी बने हुए हैं, यहाँ से शुरू के यहाँ तक। तो शिव जी को भी उतना ही मानते हैं और मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है, जो मैं बार-बार बोलता भी हूँ, कि शिव और विष्णु अलग-अलग नहीं है। वो अ, शैव मानने वाले, ये एक बहस चलती है ना कि शिव पहले आए कि विष्णु हुँ, पहले हुँ। आए। मेरा मानना है ये लोग बारी-बारी आते हैं। जैसे बचपन में अपन खेलते थे ना कि इस वाले गेम में पहला टर्न तेरा, पहली बैटिंग मेरी। अगले वाले में पहली बैटिंग मेरी आएगी। विष्णु जी और शिव जी का ऐसे ही चलता है और पिछले महायुग में कुछ चीज़ें जो इधर आई होंगी, जो शेष रहेगा, प्रलय आता है। शिव जी का त्रिनेत्र खुलता है, प्रलय आता है कलयुग के अंत में, यही सिखाया गया ना हमको। लेकिन उसमें जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, कुछ चीज़ें शेष बच जाती हैं। उसी में वो एक नाग बच जाता है, ओके। जो जो वो नाग जो शेष बच जाता है ना, वो शेष नाग कहलाता है, जिस पे विष्णु बैठते हैं। अच्छा। तो और भी चीज़ें जो शेष बच जाती हैं उस युग से इस युग के ट्रांसफर में, उसमें मेरा मानना है कि वो ग्रंथ, ये सारे ग्रंथ भी शेष आते हैं। कुछ के हाथ में पिछले युग का ग्रंथ लगा है, कुछ के हाथ में इस युग का ग्रंथ लगा है। पिछली बार शायद फर्स्ट टर्न था विष्णु जी का या शिव जी का, इस बार सेकंड का टर्न आ गया। इस पे हम लड़ते रहते। लेकिन विष्णु और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे अच्छा उदाहरण, हम दिवाली के आसपास की बात कर रहे हैं, दिवाली सबसे ज्यादा रामायण और राम जी से जोड़ा जाता है। जी। आप देखिए कि राम किसके अवतार थे? विष्णु जी। विष्णु जी के। राम जी का सबसे बड़ा भक्त कौन? हनुमान। हनुमान जी। हनुमान किसके अवतार? महादेव। शिव महादेव। के अवतार। हाँ। लेकिन वही राम जब रावण पे आक्रमण करने जा रहे थे, तो वो पूजा किसकी कर रहे थे? शिवलिंग की कर रहे थे। हाँ। वो शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। उसके बाद जब रावण को मारे तो उनपे ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया। तो उनको उस पाप से निजात किसने दिलाया? उनको बोला गया कि भुवनेश्वर जाइए और वहां पे एक शिवलिंग की स्थापना कीजिए, तब जाके आपको ब्राह्मण हत्या से मुक्ति मिलेगी। तो फिर वो वहां गए, वहां बैठ के उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, वहां पूजा किया, वहां पे अपना पश्चाताप किया। ओके। तो अब आप बताइए कि कौन किससे बड़ा? हनुमान राम के दास हैं, राम शिव जी से आशीर्वाद लेके लड़ने जा रहे हैं। ये दोनों आपस में नहीं लड़ रहे हैं, आप और मैं आपस में लड़ रहे हैं कि कौन बड़ा। दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो। सर, अब इसमें महादेव का जैसे आपने बताया, तो महादेव से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। स्पेशली जैसे अगर कुछ मेरे मित्रों से अगर मैं बात करता हूँ, तो वो गंगा जी के उस पार से हैं। मेरे एक मित्र जिनका मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा, गंगा जी के उस पार से हैं। तो उनके यहाँ पे भांग की खेती होती है। जो उन्होंने मुझे बताया जिस तरह से कि उनके यहाँ पे भांग की खेती होती है, तो उनके यहाँ पे हर साल वहाँ से भांग आती है। और यहाँ पुणे से पास में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, जो 125 किलोमीटर दूर है पूना से। तो वहाँ जाके वो उससे उनकी सेवा करते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, मतलब भांग का क्या कंसेप्ट है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो महादेव का प्रसाद है। और उसे उस सेंस में मेरे को बोला कि जैसे हम मनाली में देखते हैं या कहीं और देखते हैं, ये तो सब है, सब महादेव का प्रसाद है। तो वो जो चीज़ थी सर, उसके ऊपर थोड़े आप डिटेलिंग कीजिए ना सर, कि कैसे उसके अंदर वो सच है, गलत है। देखिए, ये कन्वीनियंस के हिसाब से बना लिया गया है। ये वो वाली बात है कि मैं तो इसलिए स्मोक करता हूँ क्योंकि मेरे पापा भी तो करते थे। पापा और भी बहुत कुछ करते थे। कार और बाइक छोड़ो, बैल पे चला करो फिर, क्योंकि फिर पापा तो नंदी पे चलते हैं ना। हाँ। तो फिर आप बाइक छोड़िए, आप बैल पे चलिए, अच्छा। आप भस्म लगाइए अपने ऊपर, फिर आप ये सांसारिक मोह माया को छोड़िए। आप महंगी घड़ी और महंगा फोन और बहुत बढ़िया घर और नौकरी और पैसा, जाइए फिर आप हिमालय पर्वत में रहिए फिर। तो ये सेलेक्टिव नहीं हो सकता ना। आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो पूरा करो। हालांकि ये तो मेरे ये बोलने का मतलब ये नहीं है कि शिव जी नशा करते थे। मैं इस पे भी आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ। ब्रह्मा जी जो हैं वो किस पे बैठते हैं? कमल पे। हाँ, कमल पे। और विष्णु जी
शीर्षनाग पे, शेषनाग। ब्रह्मा जी रहते कहाँ? ब्रह्मलोक में, और विष्णु जी, क्षीर सागर में। है ना? शिव सागर, क्षीर सागर जो है वो पृथ्वी के अंदर है? नहीं है, है ना? नहीं। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक पृथ्वी के अंदर है? नहीं, नहीं है ना? नहीं। शिव कहाँ रहते हैं? हिमालय। हिमालय कहाँ? ओ, पृथ्वी पे। एक लौते इन 3 त्रिदेव में से एक ही ऐसे भगवान हैं जो हम्म। यहीं रहते हैं, अच्छा। जिनका कोई अलग लोक नहीं है। इसीलिए मैं आधे सवाल के जवाब आपसे ले रहा हूँ कि अरे यही तो सब अपने मन से लॉजिक बना रहे, नहीं, जवाब आप दे रहे हैं। ठीक है, एक लौते शिव हैं जो यहीं रहते हैं हमारे बीच में। बैठते किस पे? पत्थर पे। बिछा के क्या बैठते हैं? शेर की छाल। शेर की छाल, है ना? विष्णु जी को देखें आप, प्रॉपर अटायर, मुकुट। उनके पास महालक्ष्मी है सर। मैं अभी विष्णु जी की बात कर रहा हूँ, उस पर तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। काम तो तीनों को करना पड़ता है, मेल्स को, है ना? उस पर अपन नहीं जा रहे। लेकिन आप विष्णु जी को देखें ना, भव्य रूप आते हैं। ब्रह्मा जी मुकुट उकुट पहन के, आप शिव जी को मुकुट में देखे हैं कभी? नहीं। नहीं, कभी नहीं। बस बनाया हुआ, सबसे कम कपड़ों में, हाथ में एक त्रिशूल है, गले में एक नाग है, नंदी है, मुस्कुरा रहे हैं बस। कहने का तात्पर्य ये है कि शिव जी के ना, शिव भोलेनाथ ऐसे ही थोड़ी ना बोलते, उनको जो दे दिया जाता है ना, अगर श्रद्धा भाव से दे दिया जाए तो ले लेते। जैसे एक बड़ी अच्छी कहानी है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, जो जिन्होंने अपना वो ना, जो भी एक शिकारी, नाम सॉरी मैं वही होता है, बहुत सारे नाम अब छूट जाता है। एक शिकारी क्लैन के एक वो थे, उनके बहुत बड़े भक्त थे, तो शिकार करके लाए तो शिव जी को मांस चढ़ा दिया कि भाई मैं, आप बोले ना कि भाई वो वहां पे खेती भांग की होती है, तो बोले प्रसाद है। तो जो शिकारी था, शिकारी क्लैन का, कबीले का था, वो गया, वो मार के लाया, वो मांस चढ़ा दिया। तो बाकी का पूरा कबीला उससे खफा हो गया, नाराज हो गया। सही बात है। बोले पाप कर दिया तुमने, ऐसा वैसा। उसको धुतकारे, उसको उसका तिरस्कार किया, उसको अपने समाज से निकाल दिया। जब ये हुआ तो जिस शिवलिंग पे मांस चढ़ाया था, वो शिवलिंग की एक आंख निकल के गिर गई और आंख से खून बहने लग गया। ये जो भक्त था जिसको निकाल दिया गया था, ये जब देखा कि शिवलिंग की आंख से खून निकल रहा है, वो अपनी आंख निकाल के दे दिया, लगा दिया उस शिवलिंग को। दूसरा भी आंख गिर गया, दूसरे आंख से वो दूसरा आंख निकालना होता, तब साक्षात शिव प्रकट हो। बोले तुम मेरे सबसे बड़े भक्त तुम हो, इन सबसे ज्यादा बड़े भक्त हो। शिव ये नहीं देखते हैं कि उनको क्या चढ़ाया जा रहा है। जिन्होंने मांस चढ़ाया वो सबसे बड़े भक्त, वो सबसे बड़े भक्त निकले, क्योंकि उन्होंने अपना आंख निकाल के दे दिया, वो भक्ति भाव में थे। यही विष्णु जी के साथ भी लागू होता है। नहीं तो शबरी के बेर राम क्यों खाते? कृष्ण के सबसे अच्छे दोस्त वो ग्वाले क्यों होते? समझ रहे हैं आप? भाव है ना वो। फिर मैं नाम भूल रहा हूँ, कृष्ण के मित्र का क्या नाम था? सुदामा। सुदामा जब बहुत दूर से चलते हुए आए थे, तो कृष्ण थाल में पानी लेके उनका पांव धुला रहे थे। पांव हाथ से रगड़ रहा है भगवान मित्र का। वो मित्र कौन है? दरिद्र ब्राह्मण, ग्वाला। ठीक बात है ना? ये लोग, ये भगवान है, इनको भाव चाहिए होता है। इनको फर्क नहीं है कि आप उनको क्या देंगे। उन्होंने तो दिया है ना, आप जो आपको जीवन दिया है उसको आप क्या दे दोगे? तो भाव की बात है। तो जहां पे खेती भांग की होती है वहां भांग चढ़ा दिया जाता है। जो शिकारी गया वो शिकार करके लाया तो उसने मांस चढ़ा दिया। अब वो भैरव बाबा को तो मदिरा चढ़ता है। दिल्ली में भी एक भैरव बाबा का मंदिर है, वो क्या स्टेडियम है सबसे बड़ा जहाँ वर्ल्ड बुक फेयर लगता है, प्रगति मैदान के बिल्कुल सामने में भैरव बाबा का मंदिर है। उसमें तो शराब चढ़ती है। लेकिन आप शिव जी के अलावा बता दीजिए कि किसी को शराब चढ़ जाए, मार काट हो जाएगी। नहीं चढ़ा सकते। जैसे आप गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ा सकते। नहीं चढ़ा सकते ना। शिव जी के साथ ना ऐसा, इसीलिए वो भोलेनाथ। कुछ भी भक्ति भाव से, प्रेम भाव से उनको जो दोगे वो ग्रहण कर ले। हम प्रसाद इसलिए थोड़ी ना चढ़ाते कि हम घर ले जाए, भोग लगाते ना। मतलब आप उनको वो चढ़ा रहे हैं जो वो ग्रहण करेंगे। आप शिव को जो देंगे, अगर भाव से देंगे तो ग्रहण कर लेंगे। भोलेनाथ है ना। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से जोड़ दिया। जिसने जो चढ़ाया बोले आज से यही प्रसाद। तो भगवान ने बोले ठीक है।
अभी एक बड़ा अच्छा वो चल रहा था, मीम चल रहा था कि विष्णु जी पहुंचे शिव जी के पास और बोले देखिए अभी मैं पूरा एक पूरा लाइफ लॉन्ग जी के आया हूँ, अभी थोड़े दिन किसी को वरदान मत दीजिएगा, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ। तो शिव जी बोले ओके, उधर मुझे ये वरदान बोलो तथास्तु। और फिर विष्णु जी कह रहे यार फिर जाके सेटल करना पड़ा, है ना? भोलेनाथ है। भोलेनाथ। प्यार से मांगे बोले ले Yes. जाओ। तो ऐसी कहानी। अक्षय जी, जैसे कि हम अभी कलयुग में हैं, तो कलयुग और कितनी चरम सीमा पे जाना बाकी हुआ? अभी तो बहुत कुछ देखना बचा है इस पृथ्वी को, खत्म होने के कागार पे भी नहीं है हम, अभी बहुत दूर है। अभी तो जमीन के अंदर से अभी मिनरल्स तो निकल रहे हैं, अभी पहले वो खत्म होंगे, खाली होगा। जो प्रकृति जो है उनकी झोली खाली करेंगे पहले हम लोग। फिर अभी हम लोग जो ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि कैसे शहर आपस में जुड़ते जा रहे हैं। हम आप कभी फ्लाइट में जाएंगे ना पंकज जी, स्नेहल जी, तो आप लोग मेरे इस नजरिए से ना अपने आप को देखिएगा, अपने आप को मतलब मानव जाति को। हम किसी शहर के अंदर एयरपोर्ट से प्लेन उड़ता है हमारे, तो हम खिड़की से नीचे देखते हैं तो पूरा मकानों का जंगल दिखता होता है ना। हाँ। फिर प्लेन थोड़ा आगे जाता है ना, फिर पूरा खाली हो जाता है, हाँ। सब जंगल 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 दिखता है, खाली खाली दिन हो रहा तो जो पानी, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, जंगल अच्छा अच्छा दिखता है। फिर जब हम वापस उतरने जाते हैं ना, तो फिर आप पहले से देखेंगे ना तो वो ऐसा एक कोने से फिर से रिहायशी शुरू होगा, पहले पतला सा फिर बढ़ता हो, बढ़ता है। अब एक तरफ से इधर से बढ़ रहा है, एक तरफ से इधर से बढ़ रहा है, ये दोनों आके बीच का पूरा खा जाएगा और फिर जुड़ जाएगा। वो ना शुरू से पूरा नहीं जुड़ा होता है, वो यहाँ एक पैच है, यहाँ एक पैच है, यहाँ एक पैच, फिर वो कैसे समय के साथ आपस में जुड़ता चला जाता है। वो बीमारी कैसे शरीर में फैलती चली, कैंसर एक जगह से शुरू होता है, कहीं एक जगह और शुरू होता है, फिर ये दोनों बढ़ते बढ़ते मिलता है, तब वो हम लोग बीमारी हैं पृथ्वी की। हम बढ़ रहे हैं इधर से भी उधर से भी, हम जुड़ रहे हैं सब जगह, हम और बीमार कर रहे हैं पृथ्वी। तो जब आप और मैं तो जा चुके होंगे, हम खुशकिस्मत हैं, हम पृथ्वी छोड़ चुके रहेंगे, लेकिन आप हमारे बच्चों के बच्चे के बच्चे जब प्लेन में एक जगह से उड़ेंगे और दूसरी जगह लैंड करेंगे ना, तो उनको बीच में एक बार भी मुस्कुराहट नहीं आएगी, वो जुड़ चुका होगा सब, उसके बाद आएगा कलयुग। तो अभी बाबा वेंगा के बारे में बहुत जगह बोला जाता है कि वो बहुत सारी चीजें बोल के गए हैं और उसमें से कुछ चीजें हुई भी है और बहुत बड़ी हानि भी आने वाली वो है। तो बाबा सिम्पसन्स भी बोल के गए हैं। पर इनके बारे में ज्यादा डिस्कशन सब जगह पे होता है कि बाबा वेंगा ने ऐसा बोला, हो गया। इनके भी बहुत पहले नास्त्रेदामस थे, फ्रांस के वो थे, विचारक नहीं थे, उनको शक्ति थी फ्यूचर देखने की, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला भारत के बारे में, विश्व के बारे में, यूएस के कुछ प्रेसिडेंट्स के मर्डर के बारे में बहुत कुछ बताया। तो उन्होंने भी कलयुग पे बहुत कुछ लिखा है और उन्होंने उस वक्त का विवरण किया है। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों बता दिया था। वो उनके मरने के बाद वो सब सच होना शुरू हुआ था। वो 4-4, 6-6 फ्रेजेस में लिखते थे, वो बाद में लोगों को समझ में आ रहा है कि किसका क्या होता। तो उन्होंने कलयुग के लिए लिखा है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब मट्टी खाना देना छोड़ देगी, मतलब कल्टीवेशन जीरो हो जाएगा, कुछ भी पैदावार नहीं होगा, नदियां सूख जाएंगी तो पानी नहीं होगा, और एक ऐसा वक्त आएगा जब इंसान इंसान को खाएगा। एक ऐसा वक्त आएगा जब माँ मरने के पहले अपने छोटे से बच्चे को अपना मांस खुद काट के खिलाएगी कि कम से कम वो जीवित रहे 2 दिन और। ये समय देखना बचा है, तो अभी तो आप और हम बहुत अच्छे हो। अगर कलयुग सर इतना भयावह है, विकराल है विभत्स है, तो उस केस में हमें महादेव जैसे सौम्य रूप के पूजा करनी चाहिए, नारायण जैसे सौम्य रूप की पूजा करनी चाहिए, हमारी पार्वती माँ जैसे सौम्य रूप की पूजा करनी चाहिए, या हमें जो फ्यूरिशियस फॉर्म है उनके, जैसे अभी आपने काल भैरव नाम लिया, बाबा काल भैरव, माँ दुर्गा, माँ चंडी, इन सब की पूजा करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं तो हमें जीना है कलयुग में, तो हमें वॉरियर के फॉर्म में आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उस केस में आप बताइए कि किस फॉर्म की पूजा करने से कैसे फायदा होता है युग वाइज, वो प्लीज आप थोड़ा सा बताइए। देखिए युग वाइज तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे भगवानों ने हमको हमेशा एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र सिखाया है। वो समय जब सिर्फ गुरुकुल होते थे, सिर्फ हिंदू होते थे इस देवभूमि भारत में, तब दो लोगों के बीच का जो पूरा कौन श्रेष्ठ है, कौन ज्यादा समझदार है, वो शास्त्रार्थ में हो जाता था, है ना।
कि शास्त्रार्थ कर रहे हैं दो लोग, जिसकी का ज्ञान ज्यादा है वो जीत जाता था, हम्म, उसका उम्र से कोई लेन देन होता नहीं था। लेकिन फिर ओके। जैसे जैसे समय बदला तो अब आपको लगता है अभी रोड पे भी दो लोगों में बहस होगा तो वो बहस में खत्म नहीं होती बात, नहीं। हाथ तो उठता है, हम्म, गाली गलौज, फिर हाथ, होता ही है। बताऊं क्या मैं कौन हूँ, तेरे को मालूम, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, ये सब होता है। और फिर अल्टीमेटली एक व्यक्ति दूसरे पे हाथ उठाता है, फिर दूसरा भी उठाता है, या फिर कोई एक मारता है दूसरा बचता हम्म, है ना। तो शास्त्र एक जगह पे आके शास्त्र का काम खत्म हो ही जाता हम्म, है। दो बुद्धिजीवी शास्त्रों के बेसिस पे बात कर सकते हैं, एक गंवार या एक जानवर और एक इंसान शास्त्रों पे बात नहीं कर सकते, उस समय शस्त्र की ही जरूरत पड़ेगी। अब जैसे एक महानुभाव आए थे, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, हम्म, है ना। हम्म, तो उन्होंने इस देश को समझाया कि नॉन वायलेंस से हमको आज़ादी मिल गई। और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे, उनके पीछे पीछे फॉलोअर्स मतलब जो नेता बने, उन्होंने भी किताबों में लिखवा दिया कि अहिंसा से हमको आज़ादी मिल गई। बिल्कुल गलत बात है, नहीं है। अगर एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दीजिए वाली जो जितनी भी इस तरीके की फिलॉसफी है कि कोई आपको मार रहा है आप मत मारो, नॉन वायलेंस नॉन वायलेंस, आपको और मेरे को समझ में नहीं आया। ये फिर सबकॉन्शियस वाला खेल है, जैसे माइथोलॉजी सबकॉन्शियस वाला खेल है ना। आज मैं बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा है हाँ यार, वैसे ही सबकॉन्शियस वाला खेल है कि आपको और मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग हमको सबकॉन्शियसली ये बोल रहे हैं कि आपके सारे देवी देवता गलत हैं, क्योंकि आपके तो हर देवी देवता के करेक्ट। हाथ में अस्त्र शस्त्र है। हाँ। तो अगर ये बोला जाए कि अस्त्र शस्त्र उठाना गलत है, तो आप अपने सारे देवी देवताओं को नकार दे रहे हैं क्योंकि आप गांधी को मान रहे हैं। ओ, सोचिए कौन सी देवी कौन से देवता ऐसे हैं। अभी हम ब्रह्मा विष्णु महेश पे बात की, हम राम पे बात की, कृष्ण, ठीक है, कृष्ण बांसुरी लेके चलते थे, सौम्य थे, प्रेम के देवता माने गए थे, लेकिन जब जब जरूरत पड़ा सुदर्शन चक्र निकाले कि नहीं निकाले? विराट रूप निकाले। दिखाया उन्होंने। विराट निकाले। रूप दिखाया, निकाले भी। एक बार भीष्म पितामह पे उठाई दिए थे, राइट। उनको रोका था अर्जुन ने कि बिल्कुल। नहीं नहीं ऐसा। लेकिन उसके अलावा भी शिशुपाल का सर किसने काटा? कृष्ण ने काटा। बर्बरीक का सर किसने काटा? कृष्ण ने काटा। है तो जहां पे वो एक बड़ी पुरानी कहावत है ना कि जहां काम करे सुई कहाँ करे तरवारी। हाँ। तो हर जगह सिर्फ शास्त्र और बुद्धि से काम नहीं चलता भाई। आप ऐसे रहिए, लेकिन आप में क्षमता होनी चाहिए कि जहां जरूरत पड़े आपको ऐसा करना आना चाहिए। हर काम ऐसे करके नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो जब नहीं हो सकता तो फिर आपको दोनों में परिपक्व और परिपूर्ण होना पड़ेगा कि भाई प्यार से मानोगे तो ठीक है, नहीं तो और तरीके। हर वो शख्स जो बोलता है ना कि नहीं नहीं शांति से सब काम हो जाता है, ये सिर्फ उसको बोलने का हक है जो लड़ना जानता। अगर आप लड़ना ही नहीं जानते और आप बोलते नहीं नहीं शांति, तो आप डरपोक हैं। आप अगर लड़ना जानते हैं और उसके बाद आप चयन कर रहे हैं, देखो बॉस, प्यार से मान जाओ, प्यार से मान जाओ। नहीं तो अगर आप बोल पा रहे हैं ना, तो ही आपको हक है शांति की बात करने। अगर आप बोल रहे प्लीज प्यार से मान जाओ नहीं तो हम अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे क्योंकि हम डर रहे हैं तुमसे, तो फिर आप शांति की बात मत, आप डरपोक हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो आपके हर देवी देवता ने आपको सिखाया है कि जहां जरूरत पड़े वहां अस्त्र और शस्त्र उठाना पड़ेगा, तो उठाइए। और अब आ जाते हैं जो आपका सवाल था कि इस समय किसकी पूजा करें। जी। हम बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए भोलेनाथ की बात कर रहे थे। जी। आपको शिव के बहुत सारे अलग अलग रूप हैं, आपको शिव के रौद्र रूपों की पूजा करनी शुरू कर देनी चाहिए थी आज से 100 साल पहले। क्योंकि अगर आप, शिव भी तो यही बोल रहे हैं ना कि अगर शिव बोलते कि मैं जैसा दिख रहा हूं ना हमेशा वैसे ही, तो शिव अपने बाकी रूप आपके सामने लाते नहीं। आपको क्यों दिया गया बाकी का रूप? भोलेनाथ के इतने नाम क्यों हैं? फिर विष्णु जी सिर्फ शेषनाग पे लेट के लक्ष्मी जी से पांव दबा मुस्कुराते रहते, फिर राम के आने की क्या जरूरत थी? अब अगर राम रूप आया तो फिर आप सोचिए कि महाभारत में फिर से विष्णु जी राम अवतार लेके ही क्यों नहीं आ गए? क्यों कृष्ण बने? क्योंकि उनको भी मालूम था कि समय के साथ बदलने की जरूरत है। अगर मैं राम रूप में महाभारत में जाऊंगा ना तो धर्म हार जाएगा, धर्म हार जाएगा। राम महाभारत नहीं जितवा सकते थे, उसको जितवाने के लिए कृष्ण ही चाहिए थे। वो कृष्ण नीति ही वो कृष्ण नीति ही चाहिए थी, वो कृष्ण की बुद्धिमत्ता ही चाहिए थी। राम सीधे चलने वाले, वो इसीलिए उनको
रेमंड्स दी कंप्लीट मैन में मजाक में मजाक मतलब मखौल उड़ाने के लिए नहीं, एक लाइटर मोड में मैं कहता हूँ कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे ना, लेकिन महाभारत का युद्ध मर्यादा के दायरे में लड़ा ही नहीं जा सकता था। 6 लोग 8 लोग घेर के अभिमन्यु को मार रहे हैं, ऐसे लोग, वो जो मैं बोला ना कि आप शास्त्रों से युद्ध कर सकते हैं 2 बुद्धिजीवियों में, एक अधर्मी में या एक जानवर के साथ। आप शास्त्रों से आप बैठाइए शेर को या कुत्ते को और बोलिए कि चलो शास्त्र पे बात करते हैं, अगर मैं जीता तो मेरे को मत काटना, उसको समझ आ रहा है कुछ। आप शेर से लड़ने के लिए किताब लेके थोड़ी ना जाएंगे। तो ऐसा है। तो कीजिए दुर्गा जी की पूजा, बंद कीजिए, बंद मतलब मैं बंद नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि काली को, दुर्गा को, शिव के रौद्र रूपों को, इनको अब जैसे एक बड़ी खराब सी बात है, कई लोग बोलते हैं कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए। हाँ, ये घर भी में कलेश होता है। करेक्ट। रौद्र रूप की पूजा नहीं करना चाहिए, अंदर गुस्सा आता है। अरे जहाँ गुस्से की जरूरत है वहां गुस्सा ही चाहिए भाई। वहां जहां गुस्से की जरूरत है वहां गुस्सा ही चाहिए। आप गुस्सा ना करें वो चॉइस हो सकता है, आपको गुस्सा करना आता ही नहीं है क्योंकि आप भोले भंडारी हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। ऐसे करके आप निकालिए ना यहाँ से बहुत सारे सोने के सिक्के और बांट दीजिए। लक्ष्मी रूप है, बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या महालक्ष्मी ने राक्षसों को नहीं मारा है? मारा है ना। अब पुणे के बगल में कोल्हापुर है, कोल्हासुर की कहानी यही की है कि महालक्ष्मी आई और कोल्हासुर को मारी, और मरते समय उसने बोला कि मेरी यही विनती है कि इस पूरे क्षेत्र को मेरे नाम से जानो। तो आज भी हम कोल्हापुर बोलते हैं। तो लक्ष्मी जी का सिर्फ ये रूप नहीं है ना, पार्वती का सिर्फ सौम्य रूप नहीं है ना, पार्वती ही काली बनी ना। सरस्वती ने भी अलग तरीके से अपना रोल प्ले किया है। सरस्वती भी फिर सिर्फ ज्ञान नहीं दे रही, वो आपका कुंभकर्ण वाली जो कहानी है कि वो तपस्या किया और वो इंद्रासन बोलने वाला था। तो ब्रह्मा जी को पता चला ये इंद्रासन बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या करें। सरस्वती जी बोली मैं संभाल लूं। जैसे ही वो बोलने वाला था इंद्रासन, जाके जबान पे बैठ गई, तो इंद्रासन की जगह निद्रासन निकल गया। 6 महीने सोते रहते थे भाई साहब। तो सबने अलग अलग जगह पे अपना रोल प्ले किया। आप सिर्फ गुटी नहीं हो सकते। इवन महालक्ष्मी का तो दुर्गा सप्तशती में ये भी है कि उन्होंने अपना एक फॉर्म, फ्यूरियस फॉर्म लेके कुछ राक्षसों को किल भी किया है ना। दुर्गा सप्तशती में महालक्ष्मी का भी एक फॉर्म है किया है। महिषासुर तो सबसे बड़ा नाम है मरने वालों में, लेकिन और बहुत सारे जिनको मारा गया। ये रक्त बीज को मारने काली रूप आई। तो अब समय बहुत सारे राक्षसों का है। आप अगर अपने भगवानों को सही मायने में मानते हैं तो फिर भगवानों के उन रूपों की बराबर से पूजा कीजिए। अब बोलते हैं महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, कलेश होता है, तो क्यों फिर हर संडे बैठ के पूरा देश महाभारत देख रहा था टीवी में? पढ़ोगे तो हो जाएगा भाई। मेरी जेब में अगर फॉर एग्जाम्पल माचिस है, आई डोंट स्मोक, लेकिन अगर मेरी जेब में माचिस है और दिवाली का समय चल रहा है, तो ये मैं दिया जला दूंगा कि घर जला दूंगा? ये माचिस की गलती होगी कि मेरी? तो मेरी गलती होगी ना अगर मैंने घर जला दिया तो। आप माचिस को दोष थोड़ी ना दे देंगे। आप महाभारत को कैसे दोष दे सकते हैं कि कलेश हो जाएगा? आप उसमें से क्या ले रहे हैं वो आपकी बुद्धिमत्ता पे है। वो तो इंसान की गलती रहेगी। फिर आप महाभारत को क्यों दोष दे रहे हैं? महाभारत के अंदर ही तो कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, आप वो नहीं ले रहे हो। तो आप उसमें से क्या ले रहे हैं, क्या निचोड़ के निकाल रहे हैं, वो महाभारत थोड़ी ना डिसाइड कर रहा है। पढ़ने वाला और समझने वाला डिसाइड कर रहा है कि मेरे को उसमें से क्या ले जाना। ये सामने फूल रखा हुआ है, गुलाब का फूल है, अब मैं उसकी लाल पंखुड़ियां ले लूं या उसके कांटे में उंगली डाल दूं, वो तो फूल, ये फूल की थोड़ी ना गलती है, मेरी गलती है ना, मैंने उसमें से क्या लिया। मेरे को एक जगह दिखा दीजिए कि पार्लियामेंट में आज तक ये प्रस्ताव पारित हुआ हो कि इस देश का बाप कोई है। नागा साधु और अघोरी, इन दोनों में क्या अंतर? मांस खा लेते हैं, हड्डी के स्कल में शराब पीते हैं, इसमें से बहुत सारी चीजें सही भी हैं,